नावल सिलसिले अंडरस्कोर दिल अंडरस्कोर के किस्त सफर 1 अज़कलम कामरीन है। पेरिस की एक आम रातों की तरह ये भी एक सर्द तरीन रात थी। समंदर के किनारे बेंच पर बैठी वो सामने पानी की लहरों को देखते हुए अपने माजी में खोई हुई थी। इसकी जिंदगी का रुख बदलने में सिर्फ पिछले एक महीने का किरदार था। पिछले एक महीने में वो पेरिस के एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। सफेद रंगत, सुनहरी जुल्फें और इसकी गिरे आंखें दिलकश थीं। समंदर किनारे बैठी वो बहुत से लोगों को मोहब्बत सी मालूम हो रही थी। कुदरत के ऐसे खूबसूरत शहकार सिर्फ वाजब मोहब्बत ही तो होते हैं, जैसे वो सुनहरी जुल्फों वाली वाजब मोहब्बत थी और उसी में वो किसी के इश्क का जुनून बनी हुई थी। पेरिस, जिसे मोहब्बत का शहर माना जाता है, इसकी गलियों में हर वक्त रक्स करती मोहब्बत उसे अपनी लपेट में लिए बगैर कैसे रह सकती थी। वो मोहब्बत की खुशबू में गिरफ्तार हो गई थी और फिर ऐसी गिरफ्तार हुई कि उसे जैसमीन विक्टोरिया से जैसमीन सलमान का सफर करना पड़ा। मामूल के मुताबिक जैसमीन सुबह अपने वक्त पर उठी। फ्रेश होने के बाद वो आदता साथ वाले पार्क में चहलकदमी के लिए फ्लैट से निकली। पार्क में दाखिल होते ही उसे सब कुछ वैसा ही नजर आया जैसा वो हर रोज देखती आई थी, पर आजकल वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। माँ बाप की बचपन में हुई मौत और फिर जिंदगी के बिल्कुल एक नए रुख ने उसे बहुत संजीदा कर दिया था। उसीलिए वो हर वक्त खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश करती थी। बेंच पर बैठे उदास नजरों से आसपास के लोगों को देखते कुछ देर चहलकदमी के बाद वो वापस फ्लैट आ गई और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। तैयारी के दौरान भी वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही और आज उसे ये सोच क्यों आ रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी। पेरिस में रहते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस करती थी और इसकी एक वजह थी कि इसने आज तक किसी से ताल्लुक नहीं बनाया था। अपनी तालीम के दौरान वो एक मुस्लिम लड़की मारिया से मिली थी जो अपनी फैमिली के साथ पेरिस में ही रहने आई थी, लेकिन जैसमीन को वो पेरिस के लोगों जैसी बिल्कुल नहीं लगी थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन मारिया जब सफेद रंग के खूबसूरत गाउन के साथ सर पर हिजाब लेकर आई तो जहां सब उसे अजीब और हैरान किन नजरों से देख रहे थे, वहीं कुछ लोग उसके दिलकश चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उनमें एक जैसमीन भी थी। सफेद गाउन वाली मारिया जैसमीन को इतनी पसंद आई कि बेइख्तियार जैसमीन ने इससे दोस्ती कर ली और फिर वक्त गुजरने के साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। मारिया की फैमिली एक ऊपर क्लास फैमिली थी जिनका बिजनेस पेरिस में होने की वजह से वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। पाकिस्तान में उनका बिजनेस इसके बाबा के बड़े भाई संभाल रहे थे। उनकी दोस्ती के दौरान मारिया के तर्जी जिंदगी ने जैसमीन को बहुत मुतासिर किया था, जिससे वो इस्लाम की तरफ माइल होने लगी थी। जब मारिया को जैसमीन की तन्हाई का पता चला तो एक दिन वो उसे अपने घर ले गई, जहां जैसमीन मारिया की फैमिली से मिली। मारिया इकलौती औलाद थी। इसके घर में मारिया और इसके वालिदैन के अलावा सिर्फ मुलाजिमीन थे। मारिया के वालिदैन ने जैसमीन को इतनी मोहब्बत दी कि वो इस्लाम की जानिब मजीद माइल होने लगी। उसी वजह से वो अब अक्सर मारिया के घर आने जाने लगी थी। पेरिस जैसे शहर में रहते हुए अब उसके पास अपनों के नाम पर सिर्फ मारिया की फैमिली थी। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद भी उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। वो अब भी उनके घर वैसे ही जाती थी। अक्सर ईद के मौका पर सादिया बेगम, मारिया की वालिदा, उसे खुद कॉल करके घर बुला लेती थीं। मारिया जैसमीन को पाकिस्तानी स्टाइल में ऐसे तैयार करती जैसे वो खुद ईद के लिए तैयार होती थी। तैयार होने के बाद वो दोनों सादिया बेगम और हुसन साहब से ईदी लेकर पूरा दिन भरपूर एंजॉय करती और अगले दिन जैसमीन अपने फ्लैट वापस आ जाती। इसकी जिंदगी में मारिया की आमद ने बहुत खुशगवार तब्दीलियां ले आई थीं। नावल सिलसिले दिल के किस्त सफर 2 अज़कलम कामरीन है। फ्लैट को लॉक करके वो टैक्सी लेकर ऑफिस पहुंची तो वहां भी सब अपने कामों में मसरूफ थे। सबको हेलो कहकर वो अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। वो अभी काम शुरू करने ही वाली थी कि रोज उसकी तरफ आई। जैसमीन कैसी हो? रोज ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए हाल पूछा। एम फाइन रोज, तुम कैसी हो? जैसमीन ने इसका हाथ थाम कर जवाब दिया। जैसमीन जान चुकी थी कि रोज जरूर उसे ऑफिस की कोई नई खबर देने आई है, क्योंकि रोज अपना काम करे या ना करे ऑफिस की ताजा खबरें इकट्ठी करना इसका पसंदीदा मशगला था। गोल मिटूल सफेद चेहरे पर गिलासेस लगाए वो क्यूट सी रोज थी। जैसमीन अपना काम शुरू करते हुए रोज के बोलने का इंतजार करने लगी कि वो क्या खबर सुनाने आई है।
जैस्मीन, क्या तुम जानती हो आज हमारे ऑफिस में नए बॉस आ रहे हैं? नहीं रोज, मुझे नहीं पता। जैस्मीन ने उसकी बात के जवाब में कोई खास तासुर न दिया क्योंकि वो अपने काम से काम रखती थी। ग्रेजुएशन के बाद हुस्न साहब ही जैस्मीन की काबिलियत को देखते हुए उसे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करके हार कर चुके थे, क्योंकि जैस्मीन इन्हें अब मारिया की ही तरह अजीज थी। चूंकि वो पिछले एक हफ्ते से घर नहीं जा पाई थी, इसलिए ऑफिस में आने वाले नए बॉस के बारे में बेखबर थी। ऑफिस में कुछ गड़बड़ चल रही है, इस बारे में तो हुस्न साहब उसे पहले ही आगाह कर चुके थे। शायद उसी लिए इन्होंने किसी को हार किया था, लेकिन खैर मजीद आज वो चक्कर लगाकर जान ही लेगी। जैस्मीन, तुम बहुत बोर होती जा रही हो। टेबल पर कहानियां टकाटे, रोज ने अफसोस से कहा। मैडम, ये कोई नई बात नहीं है। जैस्मीन ने बगैर कोई असर लिए अपना काम जारी रखा क्योंकि वो आज जल्दी काम खत्म करके मारिया की तरफ जाना चाहती थी। यार छोड़ो काम, तुम्हें पता है, मैंने सुना है हमारा नया बॉस कोई एशियन हैंडसम मिस्टर है। रोज ने ख्यालों में अपने नए बॉस का तस्वुर करते हुए उसे बताया। अगर तुम्हें याद हो तो हमारा पुराना बॉस भी एशियन ही था। जैस्मीन ने उसे याद दिलाना चाहा, जिस पर रोज ने बुरा सा मुंह बनाया। वो उसे किसी हैंडसम नौजवान के बारे में बता रही थी और वो हुस्न साहब का जिक्र कर बैठी थी। मैं जा रही हूँ, तुम बिल्कुल अच्छी बातें नहीं करती। रोज मुंह बनाते चली गई क्योंकि उसे यहाँ अपनी पसंद का एक भी जवाब नहीं मिलने वाला था, जबकि पीछे जैस्मीन मुस्कुराते हुए सर झटक कर दोबारा काम में मसरूफ हो गई। ब्लैक 4 पीस में जेल से बालों को सीट किए वो अपनी सेहरंगेज शख्सियत के साथ ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा था, जहां सामने सेक्रेटरी उसे आज के पूरे दिन की अपडेट दे रही थी। मज़ारा, आप यहाँ कब से जॉब कर रही हैं? सलमान ने नजरें उठाकर उसे देखा तो वो गड़बड़ा गई। 1 साल से, सर। तो 1 साल में आप अपने बॉस को घोरते हुए काम करती रही हैं? सलमान ने सर्द तासुरात से उसे देखा। वो कब से खुद पर इसकी नजरों को महसूस कर रहा था। सॉरी सर, ज़ारा ने आंखें झुकाते हुए माजरत की। फिलहाल आप जाएं, बाकी की तफसील के लिए मैं आपको खुद बल्ला लूंगा। सलमान ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। इसे सख्त नापसंद था कि काम के दौरान कोई गैर संजीदगी करे। ज़ारा अपनी बेइज्जती पर मुंह बनाते हुए बाहर निकल आई। पीछे सलमान ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। आंखें बंद करते ही इसके सामने मासूम और गुस्से से भरी आंखों का अक्स वाज़ेह हो गया। पता नहीं चाचू की बेटी आज आई होगी कि नहीं। ग्लास वॉल से बाहर काम करते वर्कर्स को देखते वो बुड़बड़ा। पेरिस में आज इसका दूसरा दिन था, लेकिन ऑफिस उसने आज सुबह ही ज्वाइन किया था। हुस्न साहब मुसलसल तबीयत की खराबी और फिर ऑफिस में होने वाली हेराफेरी की वजह से परेशान थे। उसी परेशानी के बायस इन्होंने अपने बड़े भाई से उसका जिक्र किया, जिस पर इन्होंने हुस्न साहब को तसल्ली देते हुए अगले दिन ही अपने छोटे बेटे सलमान शिराजी को पेरिस रवाना कर दिया। पाकिस्तान में उनका बिजनेस देखने के लिए उनका बड़ा बेटा हैदर शिराजी मौजूद था, इसलिए इन्होंने बेफिक्र होकर सलमान को भेजा। हुस्न साहब के बड़े भाई फैसल शिराजी पाकिस्तान में ही क़याम पजीर थे। उनके सिर्फ 2 बेटे थे। बड़ा बेटा हैदर शिराजी मारिया का मंगेतर था, जबकि उनका छोटा लाडला बेटा सलमान शिराजी उस वक्त पेरिस में अपने चाचू की मदद करने पहुंचा था। गोल्डन बालों और रोशन बिल्लो आंखों के साथ सलमान शिराजी एक बल्ला क्या नाम था, और ये वो बल्ला थी जो अगले इंसान का खून चूसने का काम करती थी। और ये बल्ला यहाँ जैस्मीन विक्टोरिया को चूसने आई थी। चूंकि जैस्मीन काफी सालों से मारिया को जानती थी, उसीलिए सलमान शिराजी जैस्मीन से कैसे बेखबर रह सकता था। ये चाचू की अंग्रेजनी बेटी नजर क्यों नहीं आ रही? ग्लास वॉल से नजर आने वाले लोगों में जैस्मीन को तलाश करते वो फिर बुड़बड़ा। चलो आओ अंग्रेजनी को अपना दीदार करवा ही आते हैं। बालों को सीट करते हुए वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी कुर्सी से उठा। खुद पर एक नजर डालते हुए सलमान शिराजी ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। सलमान ने हाथ बढ़ाकर ऑफिस का दरवाजा खोलना चाहा था कि बाहर खड़ा वजूद बके फल की तरह इसकी झोली में आ गिरा। जैस्मीन, जो हुस्न साहब को सोचते हुए ऑफिस में कोई फाइल दिखाने आई थी, अभी उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर वाले ने दरवाजा खोलकर उसे गिरा दिया। डरने के खौफ से आंखें मैचते हुए वो अपने सारे वजन समेत इसकी बाहों में गिरी। लेकिन मुकाबिल की तो दुनिया ही बदल गई थी। गोल्डन बालों को ढीले ढाले इस कारफ से कौर किए वो अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ सलमान शिराजी के दिल की धड़कनों को तेज कर गई थी। लेकिन जैस्मीन एक झटके से इससे दूर हुई। जहां आंखें खोलते ही जैस्मीन हैरान हुई, वहीं सलमान इसके मासूम नैनों में डूब गया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंग्लिश एक्सेंट में वो उर्दू बोलती सलमान के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर गई, जबकि सलमान को हंसते देखकर जैस्मीन ने खुद को कोसा। पता नहीं उस इंसान को देखते ही वो उर्दू क्यों बोलना शुरू कर देती थी, हालांकि वो ये जबान सिर्फ हुस्न साहब और मारिया के साथ ही इस्तेमाल करती थी, और ये उन तीनों की कोशिश थी कि जैस्मीन अब उर्दू बोलना सीख चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इसकी उर्दू का मजाक उड़ाता था तो वो सलमान शिराजी ही था, और वो मजाक कराने के साथ साथ जैस्मीन का जीना हराम करने आ चुका था। ये किस्त में रात में अपलोड करनी थी, लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाई, इसलिए अब दे रही हूँ। इस नावल की किस्त रोजाना अपलोड हुआ करेगी, और अगर कभी मैं अपलोड करना भूल जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिलाते रहना, क्योंकि ये नावल रमजान में ही खत्म करना है। बाकी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ दरख्वास्त कर सकती हूँ।